प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोमल क्लासेज में। आज हम करेंगे कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड प्रश्नावली 17.4। इसके क्वेश्चन नंबर हम 1, 2, 3 और 4 टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। क्या देर का है ये क्वेश्चन कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, यानी क्या निकालना है, माध्य आपको कौन से सूत्र से निकालना है, कल्पित माध्य की विधि से। सूत्र या विधि बोल सकते हो आप उसको, कल्पित माध्य। देखो बिल्कुल इजी है, आराम से इसको आप कर सकते हो। कैसे करना है तो देखो, सबसे पहले x लिखना है। x क्यों लिखेंगे, क्या, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई वर्ग नहीं दे रखा, किसी तरह का कोई वर्ग अंतराल नहीं दे रखा, तो हम डायरेक्ट x लिख लेते हैं। अगर आपको वर्ग अंतराल दे रखा होता है तो पहले हम मध्य मान यानी x का मान निकालते हैं। फिर आपको यहाँ पे f दे रखा है। अब लिखो जो आपको दे रखा है, x दे रखा आपको 800, फिर 820, फिर 860, फिर 900, फिर 920, फिर 980, फिर 1000। ये आपको x दे रखा है। और उसके बाद ये f आपको दे रखा है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। हम चाहे तो इसको जो सूत्र है आपके सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, उसकी तरह भी इसको सरल कर सकते हैं। लेकिन जब देखो यहाँ पे जब इनका गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम कर भी नहीं सकते कम समय में, ठीक है। कर तो सकते हैं लेकिन कम समय में, ठीक है, थोड़ा कठिन है। इसको हम अलग से करना पड़ेगा, 900 × 25, 920 × 20, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, इसको कल्पित माध्य से करेंगे। अब कल्पित माध्य में क्या करना पड़ता है कि जो आपको x दे रखा है उसमें से एक संख्या लेनी पड़ती है। जो आपको x दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, x जो दे रखा है उसमें से आपको एक संख्या लेनी पड़ती है, और उसी संख्या को वापस क्या करते हैं, इस x में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कल्पित माध्य बराबर, यानी कल्पित माध्य को हम a बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य को a बोलते हैं। यानी कोई आपको एक मान चुनना पड़ेगा। अब ज़्यादातर मान या तो जो ज़्यादा आ रही है उसको चुन लो, यानी बारंबारता देखो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, 25, किसकी आ रही है, 900 को 900 चुन सकते हो। या आप मध्यमान यानी 3 ऊपर 3 नीचे, ये भी हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या हो गया, पहली संख्या यानी ये सबसे लास्ट वाली और सबसे पहली वाली को जोड़ो, 800 और 1000 हो गए 1800, और उसमें 2 का भाग दे दो 900, तो भी ये आएगी, ठीक है। तो तरीके 3 हैं। कौन कौन से तरीके, आपको एक ही तरीके से करना है। मतलब जो जो कल्पित माध्य है a, उसको मानने यानी वो कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको या तो मध्य मान निकाल लो, या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो निकाल लो, या 800 और 1000 पहला और जो अंतिम है उसको जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, a का मान 900 आ रहा है, यानी मैं इसको क्या मान लेता हूँ, a। जो 900 है उसको मैंने क्या मान लिया, a। अब यहाँ पे एक सूत्र आता है d, उसको x माइनस a, यानी बारंबार जो आपकी इस आंकड़े दे रखे थे x में से आपको a जो आपने कल्पित माध्य माना है उसको माइनस करना है। यानी x यहाँ पे क्या है वो वापस उतारो आप, 800, 820, 860, फिर 900, 920, 980, 1000। उसमें से आप क्या माइनस कर दो, जो आपने कल्पित माध्य माना। आप मान सकते हो इन सब में कोई भी मान सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम सरल करने के लिए यानी क्वेश्चन को सरल करने के लिए मध्य मान मानते हैं। आप 800 भी मान सकते हो, 820 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे, यानी जो गणना है जोड़ बाकी गुणा भाग वो छोटी करने के लिए ही हम करते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि बीच वाला, नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में जो गणना है जोड़ बाकी गुणा भाग उसको छोटा करने के लिए करते हैं। अब ए क्या माना था हमने, 900। अब 900 माइनस करो सब में से, देखो 900 करेंगे हम इसमें से सब में से माइनस, आपको इसी तरह लिखना है। अब देखो 800 में से 900 गए तो माइनस के 100 बचे, 900 में से 800 गए, 900 में से 820 गए तो कितने बचे, माइनस के 80, 960, 900 में से 860 गए, 900 में से 820 गए तो माइनस के 80, 900 में से 860 गए तो माइनस के 40, 900 में से 900 गए 0, 920 में से 900 गए तो 20, 980 में से 900 गए तो 80, और 1000 में से 900 गए तो 100। अब यहाँ पे देखो हमारा जो डाटा है वो थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, जो आंकड़े दे रखे वो थोड़े से छोटे हो गए। अब आपको यहाँ पे वही सूत्र लगाना। अब कल्पित माध्य से कर रहे हैं तो आपको एक सूत्र होता है कि
पहले तो क्या करते थे, एफ और एक्स को गुणा करते थे, लेकिन अब आपको किससे गुणा करना है, एफ से तो करना है लेकिन एक्स से नहीं करना, अब आपको किससे करना है, डी से करना है। ये जो डी है इससे करना, ये सूत्र है कल्पित माध्य का, ठीक है। अभी तो अब देखो वही आपको गुणा करना है। अब यहाँ पे माइनस के 100 है, माइनस के 100 को 7 से किया, यानी पहले लिख दो आप जो एफ दे रखा है, ठीक है, 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो आपके डी आया ना उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। डी इधर देखो कितना आया, माइनस का 100, माइनस का 80, माइनस का 40, 0, 20, 80 और 100। अब इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे हो गया माइनस का 700, कितना हो गया, माइनस का 700, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गए 100 यानी माइनस के 1120, कितना हो गया, माइनस के 1120। यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ थोड़ा सा, कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 1120। इधर देखो यहाँ पे करते हैं इसको 760 माइनस के, यहाँ पे हो गया ये 0, यहाँ हो गया ये 400 और यहाँ हो गया ये 800 और यहाँ पे हो गया ये 500। अब आप इन सबको जोड़ लो। देखो ये सारे किसके हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब माइनस के हैं और ये सब प्लस के हैं, ठीक है, ये माइनस के ये प्लस के है। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले सूत्र होता है इस कल्पित माध्य का माध्य निकालने से, माध्य क्या सूत्र होता है कि ए यानी कल्पित माध्य और सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ डी यानी सिग्मा एफ डी इन सबको जोड़ेंगे और सिग्मा एफ यानी इन सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ो आप यहाँ पे देखो 7 और 14 20, 30, 40, 50, 60, 64, 74, ठीक है, फिर 84, 94 और कितना हो गया यहाँ पे 5, 99, ठीक है। इधर देखो इन सबको जोड़ो, ये माइनस माइनस के कितना हो गए 700 और ये 820, 1820 और 1880, उसके बाद 1880 और 700 कितना हो गए 0, 8, 15, 1, 2 माइनस के हो गए यहाँ पे 2580 और प्लस के कितना हो गए 8 और 5, 1300 और यहाँ पे ये 1700। अब इनको भी सरल कर दो तो कितने बचे 580 और 300, 880 बचे किसके, माइनस के। अब देखो इस सूत्र में आप मान रखो, ठीक है, जो आपको मान दे रखा है, यानी ये सिग्मा एफ डी कितना आ गया, पहले ए देखो, ए कितना माना था हमने 900, तो 900 प्लस ये एफ डी कितना आ गया सिग्मा, ये आ गया माइनस के 880 बटा सिग्मा एफ आ गया 99। अब इसको आप पहले सरल कर दो, 900 और प्लस ये इसको कोष्टक के अंदर रखो और ये देखो 99 है, 11 से काट दो 9 बार और 8 और 0 80 बार। तो यहाँ पे देखो माइनस के 80 बटा 9 बचे, तो 900 कोष्टक ओपन करेंगे यहाँ से तो प्लस का हो जाएगा माइनस और 80 बटा 9। अब आपको क्या करना है, इस 80 में 9 का भाग देना है, तो भाग दो आप यहाँ पे 8 नम 72, फिर बचे 8.08 नम 72 यानी 8.8। तो 900 में से 8.8 माइनस गए तो आएगा 891.2, ये होगा इसका माध्य, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, सूत्र पहले वाले लगेंगे एक्स एफ और डी और एफ डी, ठीक है। तो रखो इसके अंदर मान, देखो एक्स यानी ऊपर वाला, ठीक है, यानी 60, 61, 62, 63, 64, 65। एफ नीचे वाले मजदूरों की संख्या यानी 5, फिर 8, फिर 14, फिर 16, फिर 10, फिर 7। अब आपको क्या करना है कि डी कैसे निकालेंगे कि एक्स
में ए आप कोई भी कल्पित माध्य जो है मान लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे मध्यमान मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, 63 64, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 63 को ही क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। या ऐसे कर लो, सबकी बारंबारता किसकी ज़्यादा आ रही, 16 आ रही है, वो 63 की, तो 63 को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं एक्स में से, यानी पहले सभी जो है एक्स के मान लिख लो, 60 61 62 63 64 और 65। उसमें से ए हम माइनस करेंगे, कौन सा माइनस करेंगे, ए यानी कल्पित माध्य, वो हमने कितना माना था 63, तो माइनस कर दो, सब में जो सब दे रखे उसमें से हम 63 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो अब हमने यहाँ पे 63 लिख दिए, अब माइनस करो, यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 2, 63 में से 62 गया माइनस का 1, 63 में से 63 गया 0, 64 में से 63 गया 1, 65 में से 63 गया 2। देखो डाटा बिल्कुल छोटे हो गए ना, पहले थे 60 61 62 63, अब बिल्कुल हो गए। अब इनको करना क्या, एफ और डी को गुणा ही तो करना है। एफ है 5 8 14 16 10 और 7, और इनको डी यानी -3 -2 -1 0 1 और 2, इनसे गुणा ही तो करना है, करो गुणा इनको, माइनस के 15 माइनस के 16 माइनस के 14, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 0 10 और 7 14। करना क्या है, x लिखना है, f लिखना है, d निकालना है। d कैसे निकालते हैं, x में से a निकालेंगे, a क्या होगा, a हम एक कोई भी संख्या मान लेंगे, x में से, f में से नहीं, x में से, और f और d को गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो सूत्र क्या होता है कल्पित माध्य का, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है माध्य निकालने का कि a यानी कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ निकालो, यानी इन सब का योग निकालो, तो सिग्मा एफ डी, देखो प्लस प्लस के कितने हैं यहाँ पर 10 20 और 24, और माइनस माइनस के कितने हो गए 10 20 30 40 और 5 45। अब माइनस कर दो, एक बचेगा और 2, यानी माइनस का 21 हो गया, कितना माइनस का 21। और सिग्मा एफ करो आप 10 20 30 40, ठीक है, 50 और 60। अब आपको सूत्र में मान रखना है, ए का मान हमने कितना माना था 63, प्लस जितना हमने घटाया था उतना ही वापस जोड़ना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा एफ डी कितना है माइनस का 21 बटा 60, 63, ये जब माइनस था अंदर तो चेंज नहीं हुआ, तो बार प्लस था तो अंदर चेंज नहीं होगा, तो 21 बटा 60, ठीक है। अब इसको सरल करो आप, इससे काट दो आप 3 से 7 बार, ये कट गया 2 बार, ठीक है, यानी 63 माइनस 7 बटा 20। अब 7 में 20 का आप भाग दे दो, भाग नहीं जा रहा, 0.0 3 बार, फिर बचे 60 10 100 5, यानी 63 माइनस 0.35, माइनस कर दो आप 63 में से 0.35, तो 62.65, कितना जाएगा 62.65, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दे रखा आपको यहाँ पर, क्या दे रखा इसमें, सेम वैसा ही करना है आपको कल्पित माध्य से। अब सेम वही काम होगा जो हमने 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन में किया है, तो अभी आप समझ लो इसको। देखो सबसे पहला ऊपर जो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा आपको वर्ग अंतराल, ठीक है। तो अब की बार आपको वर्ग अंतराल दे दिया, ठीक है, वो थोड़ा सा इसमें अलग है, बाकी तो सारा सेम है। तो वर्ग अंतराल देखो आपको दे दे यहाँ पे, ये वाला 100 से 150, 150 से 200, 250 से 200 से 250, 150 से 200, 200 से 250, ऐसे दे दिया। तो अब आपको करना क्या, पहले इसका मध्य मान निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे वर्ग आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया वर्ग। अब वर्ग क्या क्या दे रखा है वो लिखो, 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200,
200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और 350 से 400 और 400 से 450। ठीक है, 100 से 150, 150 से 200, 250 से 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। अब इसका मध्यमान कैसे निकालते हैं, आप सबको पता है। इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, यानी 250 में 2 का भाग लगाएंगे तो 125, 300 में 2 का भाग लगाएंगे तो 175, ये कितना हो गया 200, 350 में 2 का भाग लगाएंगे तो 175, 200 और 200, 450 में 2 का भाग लगाएंगे तो 225, 550 में 2 का भाग लगाएंगे तो 275, 300 और 300, 650 में 2 का भाग लगाएंगे तो 325, 750 में 2 का भाग लगाएंगे तो 375, 850 में 2 का भाग लगाएंगे तो 425 और 450 और हो गए 500, 950 में भाग लगाएंगे तो 475। ये आ गया इसमें x। अब आपको देखो f उतारनी है। f क्या क्या दे रखा है, 24, 40, 33, 38, 28 है। कितना है यहाँ पे 28, 28, 30, 22, 16, 7। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, डी निकालना। डी कैसे निकालेंगे, x में से, यानी जो ये दे रखा आपको x, उसमें से a, यानी आपको कल्पित माध्य मानना। तो मैंने क्या बताया था कि या तो आप जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको मान लो, ठीक है, या मध्य मान को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देखो कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैं इसको 275 को ही मान लेता हूँ। किसको मान लेता हूँ, 275 को क्या मान लेता हूँ, a इसको मैंने मान लिया, ये जो है a इसको मैंने मान लिया। अब सूत्र में मान रखो आप, इसमें सारणी में डी पहले तो निकालना, तो x कितना है, ये रहा 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475। अब इसमें से माइनस करो आप कितने, 275, जो a है माइनस के 275। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया 275। अब इसको करो माइनस, आप ये लिख दिया हमने। अब 125 में से 275 जाएंगे तो 275 में से पहले 125 माइनस करो, 0, 5 और 1, यानी माइनस का 150 यहाँ पे बचेगा। इसी तरह 275 में से 175 गया तो माइनस का 100 बचेगा, और 275 में से 225 गए तो माइनस का 50 बचेगा, और 275 में से 275 गए तो 0, 325 में से 275 गए तो 50, इधर यहाँ पे 100 और इधर यहाँ पे बचेंगे 150 और यहाँ पे 200। अब आपको क्या करना है, एफ डी करना है, यानी एफ कितना है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, इनको गुणा करना है डी से, यानी माइनस का 150, माइनस का 100, माइनस का 50, 0, 50, 100, 150 और 200, करो गुणा। तो देखो यहाँ पे अब इनको क्या करना है, आपको गुणा करना है। देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये गुणा कर दिया, ये आ गया माइनस के 3600, ये माइनस के 4000, माइनस के 1650 और ये प्लस के आगे एफ डी कर दिया हमने। अब आपको माध्य निकालना, तो सूत्र क्या होता है माध्य का, कि सिग्मा, पहले माध्य बराबर सिग्मा कल्पित माध्य वाला है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए यानी हमने क्या माना था वो लिखना है, और सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ निकालना। तो कैसे निकालेंगे, ये सिग्मा एफ डी है, इनको सबको जोड़ लो, सिग्मा एफ डी। देखो माइनस माइनस के कितने हो गए, 4000 और
7,600, 8,600, 8,000 और 9,250, माइनस के 9,250 और प्लस के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 और उसके बाद हो गए 7 और 7,500। अब कर दो इसको माइनस, 0 5 12 में से 5 के 7 और 8 में से 7 के 1, यानी माइनस के 1750। माइनस के ज़्यादा था और प्लस के कम थे, इसलिए माइनस के 1750। और सिग्मा एफ करो, 20, ये हो गए 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100, 110, 120 और 121 और 125 और उसके बाद ये हो गए 135, 145, 155, 156, 157, 168, 178 और 188, 189, 190, 194 और फिर उसके बाद 201। ठीक है, अब करो इसको सरल, ए की जगह आप लिख दो 275 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस के 1750 बटा 201। ठीक है, अब देखो 7 5 12 और 1 13 भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो 275 माइनस 1750 बटा 201। तो आपका इसमें भाग दोगे तब आएगा 275 माइनस लगभग आएगा 8.75। ठीक है, और 8.75 को माइनस करना है तो 266.25। ठीक है, 266 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा इसका माध्य। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, पानी पर खर्च, यानी ये हो गया x, ठीक है, ये हो गया f। तो x लिखो पहले, यहाँ पे वर्ग दे रखा है, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको वर्ग दे रखा है तो अलग से एक सारणी बनानी है और यहाँ पे लिखना आपको, तो यहाँ पे वर्ग लिखो जो आपको दे रखा है। देखो क्या क्या दे रखा है कि 15 से 20, तो यहाँ पे लिखो 15 से 20, उसके बाद 20 से 25, 25 से 30। तो देखो हमने यहाँ पे सारे वर्ग है जो लिख लिए, अब आपको x लिखना है। ठीक है, यानी x कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग, तो 20 और 30 35, 35 में जब 2 का भाग देंगे तो 17.5, 20 और ये हो गए 45, 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5। ऐसे ही आपको करना, क्या करना है, दोनों को जोड़ना है फिर 2 का भाग देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दिया, फिर जोड़ के फिर 2 का भाग, ऐसे इसको हमने लिख लिया। अब f आपको दे रखा है, देखो ये वाले 7 5, ठीक है, ऐसे ये लिख लो आप, 7 5 7 8 9 11 7 5 4 4 3। अब आपको d निकालना है। d कैसे निकालेंगे कि एक आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, तो कोई भी मान लो, कितने टोटल, देखो इसको मान लेते हैं 42.5 को, किसको मान लेते हैं हम यहाँ पे 42.5 को कल्पित माध्य a मान लेते हैं। तो a, अब d क्या है, d कैसे होगा कि x में से a माइनस करेंगे तो x वापस सारे के सारे जो भी दे रखे वो लिखो। तो हमने यहाँ पे ये जो x दे रखा था वो हमने लिख लिया। अब आपको इसमें से क्या माइनस करना है, a माइनस करना है। a हमने कितना माना था, a हमने माना था 42.5, तो 42.5, 42.5। तो देखो अब f हमने लिख लिया, अब आपको क्या लिखना है, d गुणा करके, क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा के आपको लिखना है यहाँ पे d। तो d कितना है, माइनस का 25, माइनस का 20, माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 5, 0 5 10 15 20 और 25। अब इनको गुणा कर दो। ठीक है, अब इनको क्या कर दो आप, गुणा, 25 को 7 से किया तो 25 7 175, ये माइनस के, 20 को 5 से किया तो 100 माइनस के, 15 को 7 से किया तो 105 माइनस के 80 और माइनस के
45 और 11 को 0 से किया तो 0। यहाँ पे ये जो 11 थे इसको मैंने 0 से किया तो 0, और 7 को 5 से किया तो 35, 9 को 10 से किया तो 50, 15 को 4 से किया तो 15 चौक 60, 20 को 4 से किया तो 80, और 3 को 25 से किया तो 75। अब देखो आपको क्या करना है, माध्य निकालना है x, तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये करना होगा। तो सिग्मा एफ डी पहले आपको निकालना पड़ेगा और सिग्मा एफ आपको निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ कितना है यहाँ पर, तो जो सिग्मा एफ है वो आपके 70, यहाँ पे कितना है 70, और सिग्मा एफ डी, अब इन सबको जोड़ो, देखो माइनस माइनस के अलग है और प्लस प्लस के अलग है, तो आप प्लस वालों को जोड़ लो और माइनस वालों को जोड़ लो। देखो कितना हो गया यहाँ पे, ये 5 इधर आ गए तो 80, 80 और 80 हो गए 160, 160 और 170, 270 और 30, 300 हो गए। ठीक है, प्लस के, और माइनस के कितना हो गए, ये देखो 5 उधर चले गए तो हो गए 180, 180, और ये देखो 5 उधर चले गए तो 180, ये हो गए 280, 280, उसके बाद 380 और 380, उसके बाद ये 5 इधर आ गए। ठीक है, 380, 300, उसके बाद 420, 420 और 505, 505, तो कितना हो गया यहाँ पे 505, माइनस के करो सरल, तो 205, 5 में से 0, 0 और 2, 205 आ गए। यहाँ पे कितना आ गए 205 माइनस के। अब ए कितना है, ए है यहाँ पर 42.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया माइनस का 205 बटा 70, तो 42.5 माइनस का 205 बटा 70। अब आपको क्या करना है, इस 70 का भाग किस में देना है, 205 में देना है, तो 7 दूनी 14, यानी लगभग आएगा आपके यहाँ पे 2.92। ठीक है, अब इसमें से आपको ये माइनस करना है, इसमें से क्या करना है आपको, ये माइनस करना है। 5 में से 2 गया तो 3, और देखो यहाँ पे 0 बचा पहले, तो देखो 42.5 और 2.92, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ये 2 है तो 8 बचा, फिर 14 में से 9 गए तो 5, और 11 में से 2 गई तो 9 और 3, यानी 39.58, कितना आ जाएगा 39.58। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।